बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास बायो में चैप्टर नंबर 10 यानी कि पहले चैप्टर का आज लेसन नंबर 6 है। टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। सांस के जो मतलब का जो अज़ा होते हैं हमारे अंदर, फेफड़े हैं, नालियाँ हैं, उस ट्रैक के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं, उसकी ख़राबियाँ होती हैं, उन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है जी। अब ये आपके सिलेबस में ये 5 दिए गए हैं। एक का नाम है ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा, नेमोनिया, पी साइलेंट है इसमें, नेमोनिया, आस्थमा, दमा जो है, लंग कैंसर है। इनके बारे में एक तरतीब से हम पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन पहला है ब्रोंकाइटिस। ये एक बीमारी का नाम है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ये देखें तस्वीर की तरफ कि इसमें ये जो ट्रैकिया है ये आगे जाकर दो नालियों में डिवाइड होता है, जिन्हें हम कहा था ब्रोंकाई, और ये फिर आगे ब्रीक नालियों में चेंज होता है, जिन्हें कहते हैं ब्रोंकियोल्स। यानी ये वाली नालियाँ और इन नालियों, ब्रीक नालियों, ट्यूब्यूल्स जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है जी? इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है उन ब्रीक और नालियों में। एक्सेसिव secretions ऑफ द म्यूकस इनटू द ट्यूब्यूल्स। उन ब्रीक नालियों के अंदर जो बलगम होती है, म्यूकस टाइप, वो जो है वो सक्रीट होती है, जिसकी वजह से वो अंदर से फूल जाती हैं, और जो उनका सांस लेने का रास्ता होता है वो तंग हो जाता है। पाइप स्ट्रॉ है, जैसे वो अंदर से तंग हो जाए। ये देखिए शक्ल किताब पे बनी हुई है कि ये एक ट्यूब थी जिसके अंदर इतना बड़ा सुराख था, लेकिन जैसे जैसे इधर से उसमें म्यूकस सक्रीट हुआ है, स्वेलिंग हो गई है, और ये बारीक सुराख रह गया। अब सांस लेने के लिए पहले इतना बड़ा सुराख था, ये बड़ा करके दिखाया गया है, और अब जब स्वेलिंग की वजह से वो अंदर से बारीक हो गया तो वो नालियाँ अंदर से तंग हो जाती हैं। इस बीमारी को ब्रोंकाइटिस कहते हैं, क्योंकि इसका तल्लक ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल से है, वो जो मैंने फिगर में आपको दिखाया। अब इसकी वजूहत क्या है जी? कॉजेज़, एक वजह तो इसकी बैक्टीरिया हो सकती है, दूसरी वजह वायरस है, तीसरी वजह केमिकल इरिटेंट्स हैं। कोई केमिकल जिनकी वजह से जो है वो उसको एलर्जी हो सकती है। टोबैको स्मोक है, जैसे कि सिगरेट का धुआं है, उसमें कई केमिकल होते हैं, उन केमिकल के असरात की वजह से ये इन्फेक्शन हो सकती है। यानी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, वायरस की वजह से भी, केमिकल की वजह से भी हो सकती है। ब्रोंकाइटिस जो है ये दो किस्म का होता है। नंबर 1 एक्यूट, एक्यूट का मानी शदीद, और क्रोनिक पुराना ब्रोंकाइटिस होता है। एक्यूट में क्या होता है जी? ये 2 हफ्ते तक रहता है, फॉर 2 वीक्स, और नो परमानेंट डैमेज टू ब्रोंकाई। 2 हफ्ते तक रहता है, लेकिन ब्रोंकाई में ऐसा परमानेंट नुकसान या डैमेज नहीं होता। पुराने वाला जो होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ये 3 महीने से 2 साल तक रहता है, और ये पुरानी सूजन होती है नालियों के अंदर, और ज़्यादातर 45 साल या इससे बड़े लोगों में ये पाया जाता है। इस बीमारी की अलामत क्या है, सिम्टम्स क्या है जी? पहले नंबर पे है कफ, खांसी है, माइल्ड वीजिंग है। जब वो बंदा खांसता है या सांस लेता है तो उसमें से हल्की सीटी की आवाज़ आती है, इसे कहते हैं माइल्ड वीजिंग। वीजिंग सीटी की आवाज़ है, माइल्ड हल्की सी, ऐसे सांस के साथ जो है वो आवाज़ आती है। फीवर, बुखार होता है इसमें। चिल्स, उसको जो है वो सर्दी लगती, कांबू लगता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और सांस जो है वो फूल जाता है, स्पेशली जब वो कोई सख्त काम करे, एक्सरसाइज करे, तो वो सांस फूल जाता है, थोड़ा थोड़ा सांस आता ऐसे हल्का हल्का सांस जो है वो ज़्यादा, क्योंकि फेफड़े फैलते नहीं हैं और बंद नहीं होते, मुकम्मल सांस नहीं आता, इसे कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। सांस उसका फूल जाता है, छोटे छोटे सांस आते हैं। दूसरी बीमारी के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होती है जी? डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई की अगर आपने पहले देखी हुई थी तो ये एल्वियोलाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये इस तरह के गुच्छे होते हैं, और उसके बाद इनकी जो है वो एक इस तरह की तस्वीर उसने बीमारी एम्फीसीमा के साथ बनाई हुई है। तो ये जो गुब्बारे, छोटे छोटे गुब्बारे बने हुए होते हैं एल्वियोलाई के, होता क्या है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई, वो गुब्बारों की वालें जो हैं वो दीवारें फट जाती हैं, छोटे छोटे गुब्बारों की बजाय वो बड़े गुब्बारे बन जाते हैं। लार्जर सैक्स, लेस सरफेस एरिया, वो उनकी जो सैक्स यानी थैलियाँ बड़ी हो जाती हैं दीवारें फटने की वजह से, और उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। लंग्स टिश्यू ब्रेक डाउन, और जो टिश्यू होता है इनका वो टूट जाता है। लंग्स नॉट कम बैक टू ओरिजिनल प्लेस, वो जो फेफड़े रहते हैं जब सांस लेता है बंदा तो वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आते।
एयर कैनट बी पुश्ड आउट, हवा को बाहर नहीं फेंका जा सकता। ट्रैप्ड इन लंग्स, वो फेफड़ों के अंदर फंस जाती, क्योंकि फेफड़े पूरे खुलते नहीं हैं ना बंद होते हैं, तो वो अंदर ही फंस जाती। लेवल ऑफ O2 इन ब्लड लोवर्स, ब्लड के अंदर जब सांस पूरा नहीं आता तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता, क्योंकि सांस हम लेते हैं इसलिए है कि ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर जाए हमें ज़रूरत होती है, तो वो जब सांस छोटे छोटे सांस आते हैं या पूरा खुलता नहीं है फेफड़ा, तो वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती। इसकी अलामत क्या है जी? सिम्टम्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूल जाता है, फटीग, बंदा थका थका सा रहता है, वेट लॉस, उसका वज़न कम हो जाता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होती हैं, यानी कभी गला ख़राब होकर सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गई, कभी फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गई, तो वो यानी थोड़े थोड़े अरसे के बाद उसको ये इन्फेक्शंस होती रहती हैं। 50 to 70% लंग टिश्यू डैमेज व्हेन सिम्टम्स अपीयर, जब बंदे को पता चलता है अलामात का उस वक्त तक 50 से 70% जो लंग के टिश्यू डैमेज हो चुके होते हैं। तो ये किताब के अंदर ये दोनों बीमारियों की तफसील दी हुई हैं, आपने ये सारे के सारा टॉपिक करना है, मशहूर टॉपिक है। आज का आपका इतना ही लेसन है।